सब समय है तो इस समय भी है ना। और भगवान को कहा गया सर्वभूत हिते रताहा, समस्त जीवों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। वो स्वामी जी ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान करे सब मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे ही द्वारा प्रकट किए हैं। आप भगवान को प्यार नहीं करते इसलिए आपको ऐसा अनुभव नहीं होता। जीव ही ये बात आपकी समझ में आएगी कि अनंत माताओं जैसा प्यार भगवान मुझे कर रहे हैं और वो बहुत सामर्थ्यशाली हैं और वो मेरे पास हैं और वो मेरे हैं। अब भय किस बात का? इसका जहां आपके अंदर बात आई, देखो 5 वर्ष के प्रहलाद जी कोई भय नहीं, क्योंकि ये बात कहां है तेरा भगवान? तो कहा इस तलवार में भी है, आप में भी है, जिस खंभे में बांध रखा है इसमें भी है। अच्छा तो खंभे में है भगवान? हाँ है। तो घूंसे का प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, तो ऐसी दहाड़ हुई कि मूर्छित होकर गिर गया। और भगवान का वो अवतार हुआ जो कहीं लिखा पड़ा नहीं शास्त्रों में, नरसिंह वपु भयानक स्वरूप। क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा को परास्त करने के लिए वपु भयानक स्वरूप, क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा को परास्त करने के लिए, क्योंकि सारे वरदान उसने मांग रखे थे, भगवान ने वो रूप खंभे से प्रकट हो गए। कहो शु कहां जहां प्रभु नाही। तो फिर भय किस बात का? इतना सामर्थ्यशाली भगवान हमारे समीप है, हमें प्यार कर रहा है, फिर मुझे कोई भयभीत कैसे कर सकता है? निशोक। जब हमारी कोई मानी हुई मान्यता नष्ट होती है तो हमें शोक हो जाता है। धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा कुछ भी जिसको मैंने माना है, और वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कुछ भी, अपनी मानी हुई मान्यता जब नष्ट होती है तो हमें शोक होता है। हमें यह विचार करना चाहिए कि जिसने अनंत ब्रह्मांडों को इतने में बना दिया, निमेष कहते हैं इसे, पलक झपकने को, वो बड़ा दयालु है। अगर मेरे किसी कर्म के परिणाम स्वरूप ये कुछ बिछुड़ना हुआ है, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा, तो मुझे निराश नहीं होना। वो कृपा करेगा तो इससे बढ़ के दे देगा ना, तो उसे शोक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा स्वामी अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है और ये सब एक क्षण में कर दिया। भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई, वो अपने भ्रकुट के संचालन मात्र से पूरी सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसका संहार एक निमिष में, ऐसा सामर्थ्यशाली। तो भक्त को इसीलिए शोक नहीं होता। कुछ जिस समय उसको जरूरत होगी ना, मेरे लिए नई सृष्टि रच देगा, मेरा मालिक है, मेरा प्रीतम है, मेरा यार है, निश्चिंत। नहीं तो पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शरीर बूढ़ा हो चला है, कौन सेवा करेगा? वो स्वयं करेगा आके, क्या चिंता करनी। माधवदास बाबा के पास कोई नहीं था, बड़े बड़े शौच हो रहे थे, जगन्नाथ जी स्वयं उनकी शौच धो रहे थे। लंगोट अर्जुन का रथ हाका, भक्तों के लिए अपने प्रण को भूलकर उसके प्रण की रक्षा की, भक्तों के लिए चरण दाबे जाके। ये केवल औरों के लिए थोड़ी है, हम भी तो भगवान के हैं, पर हम वैसे बने जैसे वो भगवान के सिवा किसी अन्य का आश्रय नहीं, तो चमत्कार जीवन में प्रकट हो। हम चिंता क्यों करें? तो हम निर्भय निशोक निश्चिंत तभी हो सकते हैं जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सतत भजन करें। ये बातों से नहीं होगा। एक बार सुनाया भी है कि जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो नई अवस्था थी, तो अब हमें 10 किलोमीटर कोई गांव ही नहीं मिला और कोहरा छा गया, सर्दी का समय, अंधेरा, तो नई अवस्था थी। तो थोड़ा मन में कि अब जैसे गांव नजदीक कोई हो तो मंदिर में रुक जाए जाके, या गांव का आश्रय लेकर किसी लता के नीचे, पर है ना कि गांव के नजदीक है। मन बहुत बेईमान होता है, धोखा दे देता है। भय सा लगा कि आसपास पता नहीं कहाँ गांव है, नहीं है, कैसा अंधेरा, ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं किसी आश्रम में चले जाएं। तो दूर हमको एक प्रकाश सा दिखाई दिया, जैसे वो गंगा किनारे वो खेती करते ना तरबूज आदि की, तो ऐसा आभास हुआ। हिम्मत आ गई कि शायद वहां कोई है। बहुत अंदर ग्लानि हुई कि अरे भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं, वो दूर एक लालटेन या टॉर्च जगा रहा है कोई, तो मुझे उसका भरोसा जो मुझे बिल्कुल देख नहीं पा रहा, जान नहीं रहा। अरे मन, जो भगवान मेरे पास है उनका भरोसा नहीं, उस दूर जो अपरिचित है, पता नहीं वो मेरी बात सुने कि ना सुने, उसका भरोसा कर लिया। मन को डांट लगाई कि अरे तू कैसा है,
हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, उन्होंने हमको इस मार्ग में चलाया, उनकी तरफ तेरा विश्वास नहीं तो घबराहट पैदा करा रहा है। और एक दूर आदमी टिमटिमाहट कर रहा है प्रकाश का, चाहे लालटेन हो या टार्च हो, तो मुझे भरोसा हो गया वहां कोई है। हमारा मन क्या होता है, प्रगट में जगत का आश्रय लेकर के वो हर्षित और शोकित होता रहता है। भगवान के आश्रय की बात तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से आश्रय, तभी हमें भय लगता है। और अगर अंदर से, तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी है, चरित्र पढ़ के देखो कितने निर्भय हैं। अपना उनके पिता ये हिरण्यकश्यप और त्रिभुवन पति पद पे और ऐसे बात करते हैं, दैत्यराज ये जो मेरी बुद्धि भगवान में लगी, पढ़ाने लिखाने से नहीं लगती, ये किसी के सिखाने से नहीं हुई, ये महात्माद रजोभिषेकम भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण रज के प्रताप से दौड़ रहे। 5 वर्ष का बालक और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। तो भगवान हर समय है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? जेई नाम तेई कृष्ण, जेई कृष्ण तेई नाम। अगर आपके मुख में नाम चल रहा है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव, जो भी नाम जपते हो, तो मतलब नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपके स्मृति में है और भगवान आपके साथ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन हो रहा ना प्रभु का, तो हमें शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना, हमें चिंता नहीं करनी। आगे से आगे वो सब व्यवस्था करता रहेगा। यदि भरोसा तुम्हें अहंकार का है तो धोखा है, और भगवान का है तो धोखा नहीं। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने गए, कुछ पास नहीं, द्वारिका से गाड़ी की गाड़ी लद लद के सोना चांदी क्या क्या। अरे वो अखिल को, एक पर्वत है यहां मृत्युलोक में ही जो 4 लाख योजन का, जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन लंबा चौड़ा सोने का पर्वत। यहाँ किलो 2 किलो हो जाए तो अहंकार कर लेते हैं, भाई हम धनी, इतना बड़ा पर। और ऐसे कितने भगवान के, और वो भगवान हमारे, अब क्या चिंता करना यार, हमारे लिए वो जब चाहेंगे तुरंत व्यवस्था कर देंगे। ऐसा भरोसा भक्त को जिसे हो जाता है, वो फिर चिंता नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है। ठीक है ना? पहले राधे श्याम जपो। ये राधा नाम ये चिदानंद का परिचय देगा। अभी हम लोग बच्चा 5 भौतिक शरीर, 5 भौतिक रचना को देख रहे ना, तो चिदानंद कोई धातु थोड़ी है। जैसे किसी भी यंत्र में आज तक ताकत नहीं हुई है कि जीव के स्वरूप का कहीं भी कोई भी चित्रण कर सके। जैसे एक्सरा में है ना, अल्ट्रासाउंड में है, सीटी स्कैन में है, तो स्थूल शरीर का हो सकता है। सूक्ष्म शरीर और स्वभाव की पकड़ भी अध्यात्म से ही होती। फिर स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, कोई आज तक ये यंत्र ऐसा नहीं बनाया किसी भी वैज्ञानिक ने जो हमारे स्वरूप का परिचय है। तो कोई, अगर हमारी जानकारी शायद ना हो तो आप लोग बताओ, कोई ऐसा अमेरिका, देश विदेश, कहीं ऐसा कि उस विज्ञान में ऐसी शोध की गई है कि वो ऐसा जीव का स्वरूप है। जितने भी चित्रण किए जाएंगे तो इस 5 भौतिक शरीर के ही किए जाएंगे। वहां तक अध्यात्म की ही पहुंच है, दूसरे की पहुंच नहीं। निरंतर नाम जप करे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा है, शरीर है। मान लो अभी कहते कि बच्चा है, तो बच्चा शरीर है, वो तो बहुत पुराना भगवान का अंश है जो उसमें बैठा हुआ है, वो नित्य सच्चिदानंद भगवान का अंश है। खूब नाम जप करे। नाम जप से क्या होता है, हमारे सब यंत्र पवित्र हो जाते हैं। जब पवित्र होता है तो गलत आचरण बंद हो जाता है। जहां गलत आचरण बंद हुए तो हमारा जो स्रोत है आनंद का, वो खुल जाता है। अभी हम क्या है, आनंद के अंश कणों में भ्रमित हो रहे हैं। जैसे बहुत प्यासा हो और ओस चाट कर प्यास बुझाने, तो भला बुझेगी क्या? तो ये जो भोग है ये ओस कण है आनंद के, ऐसा। और जो हमारा स्वरूप है सहज सुखदासी, वो स्रोत जब, तब फिर न कोई चाह न कोई, तब फिर चिदानंद का परिचय होता है। तो अभी खूब नाम जप करे, माता पिता की आज्ञा में रहे, राधा 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 राधा, राधे श्याम। फिर आगे चलकर धीरे धीरे भगवान समझा देंगे चिदानंद क्या होता है। जी सूरज कुमार जी,